नमस्कार दोस्तों अगर आप लोग भी कंफ्यूज होते हो कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है और कौन सा अकाउंट आपके लिए बेस्ट है, इस वीडियो में आपको सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ समझाने वाला हूं। आपको एंड तक जरूर देखें क्योंकि मैं आपको एंड में बताने वाला हूं कि आपको सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए फिर करंट अकाउंट ओपन करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट जो होता है भाई स्टूडेंट के लिए होता है या फिर जो जॉब करते हैं उनके लिए होता है या फिर जो है थोड़ी बहुत सेविंग रखना चाहते हैं उन लोगों के लिए होता है। अब बात करते हैं सेविंग अकाउंट के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में। सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग 2.5 से 3% के आसपास मिल जाता है। आप सेविंग अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हो, आपको एटीएम कार्ड मिल जाता है, पासबुक मिल जाता है, यूपीआई भाई यूज कर सकते हो और तो और यहाँ पर जो है आप बुक की फैसिलिटी भी ले सकते हो और जो ट्रांजेक्शन लिमिट होती है वो आपको यहाँ पर कुछ सीमित मिलती है, मतलब कि पूरी ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं मिलती है, कुछ सीमित ट्रांजेक्शन लिमिट ही आपको यहाँ पर मिलती है। भाषा में मैं कहूँ सेविंग अकाउंट होता है पैसा बचाने के लिए फिर पैसा सेव करने के लिए। अब थोड़ी सी बात हम करंट अकाउंट के लिए भी कर लेते हैं। करंट अकाउंट जो होता है वो नॉर्मली उन लोगों के लिए होता है जो बिजनेस कर रहे होते हैं या फिर शॉपकीपर लोग हैं, उन लोगों के लिए होता है भाई करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो नहीं मिलता है। यहाँ पर जो आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो, एक दिन में कितना भी आई डिपॉजिट कर लो, विड्रॉल कर लो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको चेकबुक मिल जाती है और सिंपल भाषा में आपको कहूँ जैसे सेविंग अकाउंट में हमको नेट बैंकिंग मिलती है ना, वैसे जो है हमको यहाँ पर योनो बिजनेस देखने को मिल जाता है ट्रांजेक्शन करने के लिए। इस अकाउंट में नॉर्मल योनो नहीं चला सकते, हम योनो बिजनेस चलाते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ करंट अकाउंट जो है बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट है। हम आपको ऐसी डिफरेंस जो है वो समझा देते हैं, उसके बाद हम आपको आगे और भी अच्छे समझा देंगे। देखो सेविंग अकाउंट में हमको जो है इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड देखने को मिल जाती है, नेट बैंकिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन करंट अकाउंट में हमको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। अनलिमिटेड ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, जितने भी चाहें उतना विड्रॉल डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर चेकबुक देखने को मिलता है हमको और जो है योनो बिजनेस देखने को मिलता है, एटीएम कार्ड भी नहीं मिलता हमको। जो डेली ट्रांजेक्शन करते हैं वो ईजी हो जाता है। यहाँ पर बात करते हैं कि आपको कौन सा अकाउंट ओपन कराना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या फिर हाउस कीपर हो या फिर हाउस वाइफ हो, तब तो जो आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाओ अपनी जो आपकी सैलरी है या फिर आपके जो पैसे हैं उनको सेव करने के लिए। अगर आप बिजनेसमैन है या आपकी कोई दुकान है, आप शॉपकीपर हो, तब जो है आपको जो करंट अकाउंट वो ओपन कराना चाहिए। चलिए अब मैं आपको टोटल 10 डिफरेंस बता देता हूं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। दोस्तों पहला जो डिफरेंस है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ ही रहा है। यहाँ पर सेविंग अकाउंट में आपको 2.5 से 3% तक का जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो देखने को मिल जाता है। लेकिन भाई करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, पहला अपडेट ये हो गया है। आप साथ साथ में देखते जाना, फिर आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा अकाउंट यहाँ पर बेस्ट है। दूसरा है यहाँ पर एसबीआई सेविंग अकाउंट जो है पर्सनल यूज और सेविंग के लिए बना हुआ है। करंट अकाउंट बिजनेस और डेली ट्रांजेक्शन के लिए बना है। आप जैसे कि आप कोई शॉपकीपर हो, आपकी कोई दुकान रखी है, कोई हार्डवेयर की दुकान है या फिर आपकी ग्रोसरी की दुकान है। अब वहां पे कस्टमर आ रहा है, वो डेली आपको 100, 250, 1000, 2000, 10,000, 20,000 का ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो उसके लिए करंट अकाउंट बना है। अगर ये ऐसे ट्रांजेक्शन आप सेविंग अकाउंट में लोगे ना तो आपका अकाउंट जो है वो होल्ड कर दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा है ट्रांजेक्शन लिमिट। सेविंग अकाउंट कुछ केस में ट्रांजेक्शन लिमिट को जो है बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है, ब्लॉक भी कर सकता है। लेकिन करंट अकाउंट में हमको अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन लिमिट देखने को मिलती है, मतलब कितना भी ट्रांजेक्शन करो, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। चौथा है मिनिमम बैलेंस। सेविंग अकाउंट में आप मिनिमम बैलेंस होता है वो कम होता है और कुछ कुछ में तो होता ही नहीं है। आप मिनिमम बैलेंस है वो आप रखो या मत रखो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं। करंट अकाउंट में जो है मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ता है। अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हो ना तो जो मंथली पेनल्टी है वो लग जाएगी आपके ऊपर। मेरे हिसाब से शायद 500 550 रुपए की एक बार में पेनल्टी लगती है अगर आप जो है मिनिमम बैलेंस करंट अकाउंट में नहीं रखते हो तो। ठीक है। दूसरा यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, सेविंग अकाउंट में जो है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नॉर्मली हमको नहीं मिलती है, लेकिन करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है वो हमको मिल सकती है। मतलब ठीक है, अगर आप बैंक में मैनेजर से जाके बोलेंगे कि सर हमको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी चाहिए, तो बैंक मैनेजर आपको आपके करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है वो दे सकता है। लेकिन हमारा जो सेविंग अकाउंट है उसमें आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज देखने को नहीं मिलती है। जो सिक्स मतलब छठवां जो है वो है सेविंग अकाउंट कैश डिपॉजिट जो है वो कम होती है और करंट अकाउंट बिजनेस के लिए ज्यादा कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हो ना तो उसकी लिमिट कम होती है। जैसे कि मान लीजिए 1 लाख रुपए है, एक एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए की लिमिट है सेविंग अकाउंट में, लेकिन आप करंट अकाउंट में एक दिन में कितना भी पैसा जमा कर सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं। लाख, 2 लाख, 10 लाख जितना करना चाहो उतना करो। सातवां है यहाँ पर टारगेट यूजर। एसबीआई अकाउंट जो है वो स्टूडेंट, जॉब होल्डर, नॉर्मल यूजर के लिए है। करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए है, जो कैंपेन्स होते हैं उनके लिए है, शॉपकीपर्स के लिए है। अकाउंट पर्पस, सेविंग अकाउंट पैसा बचाने के लिए होता है, करंट अकाउंट बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए होता है। चार्जेस, सेविंग अकाउंट में चार्जेस कम होते हैं, करंट अकाउंट में चार्जेस ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि डेली ट्रांजेक्शन क्या है। सेविंग अकाउंट में जो है विड्रॉल लिमिट होती है और ये सही बात है कि आप सेविंग अकाउंट में कुछ लिमिट होती है, उतना ही विड्रॉल कर सकते हो एक दिन में।
और करंट अकाउंट में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो चेक लगा के उतनी जो है यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि देखो करंट अकाउंट भी जो होते हैं वो काफी तरीके के होते हैं। एक होता है पर्सनल करंट अकाउंट। देखो पर्सनल करंट अकाउंट जो होता है उसमें भी कुछ लिमिट्स होती हैं, क्योंकि वो आपके नॉर्मल जो आपका सेविंग अकाउंट का CIF नंबर होता है ना, उसी से ओपन किया जाता है। जैसे कि मेरे पास है पर्सनल करंट अकाउंट, तो उसमें भी लिमिट्स हैं, उसमें भी मुझे जो है मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। महीने का जो है मुझे 5,000 रुपये उसमें रखना पड़ता है। अगर मैं नहीं रखता हूँ तो मेरे पे जो 500 रुपये की पेनल्टी लग जाती है। उसमें भी जो है मुझे केवल चेकबुक मिली है और कुछ नहीं मिला है। और जो पर्सनल करंट अकाउंट होता है वो आपका नॉर्मल जो आपका योनो SBI होता है ना, उसमें आ जाता है, तो वहां से आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो। लेकिन जो हम बिजनेस के लिए करंट अकाउंट ओपन कराते हैं या फिर अपनी शॉप के लिए करंट अकाउंट ओपन कराते हैं, तो उसमें GST उद्यम अब तो बहुत कुछ मांगता है, लेकिन पर्सनल में ये सब चीजें नहीं लगती हैं, ठीक है। अब अगर आप शॉप जैसे कोई शॉपकीपर हो तो आपके पास GST होना चाहिए, उद्यम होना चाहिए। उसी के बाद जो है आपका जो करंट अकाउंट है वो ओपन होता है। करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपको चेकबुक मिल जाएगी, आपका जो योनो बिजनेस है उसको रजिस्ट्रेशन करके आपको दे दिया जाएगा। आप जो भी करंट अकाउंट से ट्रांजेक्शन करोगे वो योनो बिजनेस के थ्रू करोगे, ठीक है। फिर आप दिन का कितना भी पैसा अपने करंट अकाउंट में लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आप सेविंग अकाउंट में नहीं ले सकते हो, ठीक है। और मैं फिर बता देता हूँ, मैंने जो करंट अकाउंट यहाँ पर कंपेयर किया ना, वो हमारा कोई पर्सनल करंट अकाउंट नहीं है, क्योंकि पर्सनल करंट अकाउंट अलग होता है और ये जो करंट अकाउंट्स हैं ये अलग होते हैं, क्योंकि ये शॉप के ऊपर ओपन किए जाते हैं, आपके नाम से भी ओपन नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई फर्म है या आप कोई फड़ चला रहे हो, तंबाकू का फड़ चला रहे हो, मान लीजिए आपका जो तंबाकू फड़ का नाम है, मान लीजिए राधा कृष्ण तंबाकू कंपनी, ये आपका नाम है गोदाम का, ठीक है। तो इसी नाम से आपका करंट अकाउंट ओपन होता है, ठीक है, ये बात समझो, इसी नाम से आपका करंट अकाउंट ओपन होगा। इसमें काफ़ी चीज़ें लगती हैं भाई, ये जो भी चीज़ें लगती हैं जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, GST, उद्यम, आपके जो गोदाम है उसकी मोहर वगैरह, काफ़ी चीज़ें लगती हैं भाई साहब, वो सब चीज़ देनी पड़ती है। आपको जो है लिमिट 100 करोड़ तक की मिल सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका जो टर्नओवर है वो साल का कितना जाता है। साल के टर्नओवर पे आपको डिपेंड करता है कि आपको कितनी लिमिट मिलेगी। 100 करोड़ लिमिट तो देखो भाई, मैं खुद पर्सनली दिलवा चुका हूँ कुछ लोगों को जिनका मैंने अकाउंट ओपन करवाया था, ठीक है। तो उनको जो है मैं 100 करोड़ तक की लिमिट दिलवाया हूँ, ये बात समझो मेरी। अगर आपका जो है मंथली मंथली नहीं, साल का जो टर्नओवर है वो कम से कम है 70-80 करोड़ का, तब आपको आसानी से इतनी जो है ट्रांजेक्शन लिमिट मिल जाएगी। कम है तो थोड़ा कम मिलेगा, मतलब कि करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब मैं आपको फाइनली बता देता हूं कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करवाओ। देखो आप सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, क्योंकि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से बहुत अलग है। वो हम दूसरे पर्पस के लिए उपयोग में लेते हैं, और करंट अकाउंट हर कोई नहीं खुलवाता है, जिनका बिजनेस है वही खुलवाता है। तो उनका ऑलरेडी भाई सेविंग तो होता ही है। आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन नहीं हो, या फिर आप जॉब कर रहे हो, तो आप देखो सेविंग अकाउंट की तरफ जा सकते हो, करंट अकाउंट की तरफ मत जाओ, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें लगती हैं। फिर भी अगर आपको करंट अकाउंट ओपन करवाना है तब आप पर्सनल करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। पर्सनल में ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती हैं, ठीक है, वो आपके नॉर्मल सेविंग जो सेविंग का CIF होता है उसी से ओपन कर दिया जाता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको सेविंग और करंट दोनों के बारे में अंतर बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आगे वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूं आप लोगों से दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।